महावीर संघ इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के प्रथम सेशन के हमारे अध्यक्ष सर्ववाद मुझे मेरे सम्माननीय कुलपति केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान वाराणसी इस सभा में उपस्थित हमारे इंडो श्रीलंका जीवोदीप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के तो लाउड पे आ जाएंगे फट से बाहरी है रोड पे है खाने पीने वाला। हाँ हाँ जरूरत तो नहीं अभी लग रही है, लग मेरी जरूरत ना, अभी काम चालू हो गया ना, दौड़ के जा रहे हैं। और इस सभा में हमारे सभी कुछ हो तो बता दें और सम्मानीय भिक्षु संघ अभी और कोई टेस्ट तो आने वाला पता नहीं, ये नहीं पता शायद अभी है, मैनेज कर लोगे ना। कुछ खाया नहीं आप? उत्तर प्रदेश सरकार के खा क्या है? ठीक, हमने कुछ भी नहीं खाया। केंद्रीय हम तो खा चुके हैं। सच उप निदेशक राजेंद्र कुमार रावत जी, ले आए क्या सब? नहीं, हम खा चुके हैं। उड़ी उड़ी खा चुके हैं, चाय और मक्खन खा लिया। और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी सम्माननीय उपासक उपासिका, ये परम हर्ष का विषय है कि आज त्रिवर्ग पावनी के अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान बुद्ध के वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। जैसा कि विषय रखा गया है, बढ़ता हुआ बौद्ध धर्म भारतवर्ष में, राजीव बुद्ध धर्म इन इंडिया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संस्कृति में इस प्रकार से भगवान बुद्ध के उपदेशों का संगायन किया गया। फिर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के बाद द्वितीय बौद्ध संस्कृति बुलाई गई और उसमें भी भगवान बुद्ध के उपदेशों का संगायन किया गया। तृतीय बौद्ध संस्कृति में सम्राट अशोक के समय में पाटलिपुत्र में जो संस्कृति आयोजित की गई, उसमें सबसे पहले भगवान बुद्ध के उपदेशों को त्रिविध पिटक के रूप में, त्रिपिटक के रूप में वर्गीकरण किया गया और यहीं पर सम्राट अशोक के द्वारा 9 एमिसरीज विभिन्न प्रदेशों में भेजा गया और यहीं से हमारे भारत से विदेशों में किस प्रकार से 9 देशों में बौद्ध धर्म को प्रसार के लिए धर्म दूत भेजे गए और किस प्रकार से भारत से बाहर इंडिया तक हमारा बौद्ध धर्म विकसित हुआ और पल्लवित हुआ। और आज भी भारत में हम देखते हैं कि 10वीं 11वीं शताब्दी के समय से जो बौद्ध धर्म का के कारण या और भी जो हमारा बौद्ध धर्म में पतन हुआ, उसके बाद से फिर हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो हमारा साउथ एशियन कंट्रीज हैं, किस प्रकार से बौद्ध धर्म वहाँ पर पल्लवित हो रहे हैं। और आज श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, मलेशिया, इस सब में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म हेरवाद परंपरा के रूप में विकसित हुआ। साथ ही भगवान बुद्ध के उपदेशों को चीन, ताइवान, जापान आदि में भी जो विकसित किया गया, वो भी हमारा एक पल्लवित रूप या विकसित रूप बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक के समय में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 18 भागों में 18 संप्रदायों में भगवान बुद्ध के उपदेशों को बांट दिया गया। इसके बावजूद भी, ये विभिन्नता होने के बावजूद भी हमारे भगवान बुद्ध के उपदेशों में एकता है। सभी त्रिपिटकों में भगवान बुद्ध के उपदेशों को एक ही बात जो रखी गई है, और चाहे वो
कंजूर और कंजूर हो कीर्तन त्रिपिटक का या चाइनीज त्रिपिटक का या झाकीस त्रिपिटक का या हमारे केरवार परंपरा में जो हमारे त्रिपिटक उपलब्ध है, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों में एकता है। सभी अष्टांगिक मार्ग, संतपाद, पुनर्जन्म, निर्वाण आदि से संबंधित जितने भी हमारे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर रखा गया है और एक अलग विविधताओं होते हुए एकता है यहाँ पर बौद्ध धर्म में। और भारत में इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे भारत में ये बौद्ध धर्म विकसित हुआ है और विभिन्न रूप में यदि बौद्ध दर्शन को हम देखें यहाँ पर कि किस प्रकार से इंगेज बुद्धिज्म या अप्लाइड बुद्धिज्म, जिसको हम एक्टिव बुद्धिज्म के नाम से भी जानते हैं, सक्रिय बौद्ध धर्म के नाम से भी जानते हैं, किस प्रकार से हमारे बुद्ध के जो आदर्श हमारे धर्म है या टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध है, किस प्रकार से उसमें एक तरह से अप्लाई किए जा रहे हैं, परिवर्तित किए जा रहे हैं। और खासकर आज के बढ़ते हुए हम बौद्ध धर्म में देखते हैं कि किस प्रकार से दो विपस्सना और स्मृति किस प्रकार से हमारे यहाँ भारत में और भारत के बाहर भी किस प्रकार से विपस्सना और स्मृति ये हमारे सक्रिय बौद्ध धर्म और किस प्रकार से इंगेज बुद्धिज्म के रूप में और विकसित हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जबकि ये दोनों स्मृति और विपस्सना दोनों हमारे आर्य त्रिपिटक में, आर्य के ग्रंथों में मिलता है, महायान के ग्रंथों में भी अलग अलग रूप में विकसित किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा करेंगे कि कैसे मतलब जो है ये तो हमारे जो बढ़ते हुए बात में ये जो स्मृति और विपस्सना के रूप में आता है। विपस्सना जो है समाधि का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। दो प्रकार से हम समझ सकते हैं विपस्सना को। यहाँ पर समथ और विपस्सना, समथ का अर्थ होता है समन करना और समथ को हम रूप समाधि और रूप समाधि से समझ सकते हैं। रूप समाधि में हम चित्त को स्थिर करने के लिए पंच विवर्तों को हम एक तरह से समाप्त करते हैं और रूप ध्यान के जो 5 अंग हैं, वितर्क, विचार, एकाग्रता, ये 5 ध्यान और रूप ध्यान, इन्हीं रूप ध्यान और रूप ध्यान को हम समाप्त करते हैं। समझ इज द नेम ऑफ द कामिंग डाउन ऑफ द माइंड। जो चित्त हमारा स्थिर है, जो चंचल है, उसको किस प्रकार से हम स्थिर करें और किस प्रकार से नियंत्रण करें, यह एक समर्थ है जो पंच विवर्तन और अकुशल धर्मों को दूर करने का नाम समर्थ है। और विपस्सना जो कहा जाता है कि अनिच्छा आदि विशेष पश्यति की विपस्सना, जो सभी संस्कार नित्य है, सभी संस्कार दुख में है और सभी धर्म अनात्म है, इसको यदि हम विशेष रूप से यदि हम देखते हैं तो वह विपस्सना कहलाती है। और इसका स्टेज जो है शील, समाधि और प्रज्ञा के द्वारा हम समझ सकते हैं। शील के द्वारा हम कायिक वाचिक कुशल धर्मों को नष्ट करते हैं। समाधि के द्वारा हम एक तरह से मेंटल कल्चर, जो रूप ध्यान और रूप ध्यान, जिसको हम एक तरह से समझ का नाम देते हैं, और किस प्रकार से हम चित्त जो हमारा स्थिर हो गया है, कायिक अवाचिक कुशल धर्मों को नष्ट करने के बाद, स्थिर होने के बाद हम रूप ध्यान और रूप ध्यान को लेकर हम समझ की दिशा में जाकर हम फिर प्रज्ञा की ओर जाते हैं। और वो प्रज्ञा में जो चित्त को शुद्ध करने के लिए जो 7 प्रकार के पानी में जो सत्य विशुद्धि के नाम से रस विशुद्ध में बतलाया गया है, और इसी रस विशुद्धि के आधार पर आचार्य बुद्ध घोष विशुद्धि पर जो उनकी मैग्नम ओपस वर्क है, उसमें वो विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर प्रज्ञा जो एक तरह से दी जाती है, उसका नाम हमारा जो है एक तरह से कहा जाता है विपस्सना। प्रज्ञा वह है जिसको कुशल विपस्सना यान संपयुक्तम चित्तम की परिणाम। प्रज्ञा वह है जो कुशल चित्त से संप्रयुक्त विपस्सना ज्ञान को हम एक तरह से प्रज्ञा करते हैं। और प्रज्ञा यहाँ पर बिंद प्रयोगाचार्य नाग सेन के द्वारा भी इसकी परिभाषा दी गई है कि किस प्रकार से छेदन लक्षणा पहिया जो अकुशल धर्मों को नष्ट कर देती है, वो वासना लक्षणा पहिया जो प्रज्ञा वह है जो एक तरह से ज्ञान को प्राप्त कराती है, वह प्रज्ञा कहलाती है। तो यह एक शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में है।
तो विपस्सना जो एक स्टेज है वह एक तरह से कहलाता है कि जो प्रज्ञा जो अंधकार की मोह को जो मोह हमारा है उसको दूर करके सभी संस्कार अनित्य है, सभी संस्कार दुखमय है और सभी धर्म अनात्म है, इसी को जानने का एक कारण है। और ये जो हमारा जो एक तरह से इंग्लिश बुद्धिज्म या सक्रिय बौद्ध धर्म जिसमें एक्टिव बौद्ध धर्म की बात हम करते हैं कि एक्टिव बौद्ध धर्म क्या है कि जब हम चार आर्य शांति मार्ग या समाधि के जो हमारे जो विधियां बतलाई गई हैं उनको हम अपने जीवन में किस प्रकार से लाते हैं और किस प्रकार से जीवन में इसको हम अपने आप में लाकर हम अपने चित्त को शांत करते हैं, इसी को हम विपस्सना के रूप में जानते हैं। और सक्रिय बौद्ध धर्म यहाँ पर जो हम कहना चाहते हैं कि हाउ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्ध आर अप्लाइड इन आवर डे टू डे लाइफ, उसमें विपस्सना एक तरह से शील समाधि और प्रज्ञा का नाम दिया गया है और यही हम अपने जीवन में लाते हैं। और किस प्रकार से हम प्रज्ञा रूपी को प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से हम निर्वाण को प्राप्त करते हैं, यही एक तरह से विपस्सना का कहा जाता है। और ये सक्रिय बौद्ध धर्म विपस्सना जो आजकल हमारा एक बहुत सारे सेंटर्स जो भारत में बढ़ता हुआ बौद्ध धर्म विपस्सना के रूप में आजकल हर एक जगह विदेशों में भी और भारत में भी विपस्सना के केंद्र बने हुए हैं। आचार्य सत्यनारायण गोयनका जी यहाँ विपस्सना विपस्सना शिविर जो इगतपुरी महाराष्ट्र में बन रहे थे और उसके बहुत महाराष्ट्र में श्रीलंका में थाईलैंड में किस प्रकार से उसके केंद्र बने हुए हैं। हम सारनाथ में भी देखते हैं कि विपस्सना के बहुत सारे केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ थाई मठ मंदिर में भी हमारे विपस्सना के केंद्र समय समय पर लगते रहते हैं। तो यह एक तरह से भारत में बढ़ता हुआ बौद्ध धर्म के रूप में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से हमारा ये है। और आजकल समाज के रूप में जो कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हम अवेयरनेस और किस प्रकार से हम अपने आप को मान रखकर और किस प्रकार से हम भगवान बुद्ध के उपदेशों को जीवन में ला सकते हैं, इसी पर एक तरह से मतलब कहा जाता है। और स्मृति के बारे में भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्मृति ही ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। सतिपट्ठान सूत्र में भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि एकाग्रो एवं भक्तो सत्तान स्थितिया जदिदम चत्तारो सतिपट्ठाना कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, 4 प्रकार के हमारे अनुपस्सना बताए गए हैं। थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में हम बता दें कि कायानुपस्सना का अर्थ है बीइंग अवेयर और बीइंग अलर्ट विद ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द आवर बॉडी। हमारे शरीर जो 32 प्रकार के अंग हैं उन 32 प्रकार के अंगों की गतिविधियों के बारे में सजग रखना यही कायानुपस्सना है। और वेदना हम लोग कहते हैं कि वेदनी की वेदना वह है जो अनुभव करती है या अनुभव करने के लक्षण को हम वेदना कहते हैं। वेदना 5 प्रकार के समरस वेदना, सुखा वेदना, दुखा वेदना, दोमरस वेदना, उपेक्षा वेदना। और इन 5 वेदनाओं के प्रति सजग रहने को हम एक तरह से वेदनानुपस्सना कहते हैं। चित्तानुपस्सना की जहाँ तक बात आ रही है कि बी अवेयर ऑफ ऑल द 89 जो 89 प्रकार के जो हमारे चित्त है उसके प्रति सजग रहने को हम चित्तानुपस्सना कहते हैं। और धर्मानुपस्सना जो हम सामाजिक मार्ग उत्पाद आदि जो कर्म पुनर्जन्म से संबंधित हमारे जो जितने भी भगवान बुद्ध के उपदेश हैं उनका एक तरह से स्मरण करना, बार बार एक तरह से सजग रहना, इसी को हम धर्मानुपस्सना करते हैं। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि स्मृति जो है एक द्वारपाल की तरह है कि जिस प्रकार से एक द्वारपाल अनचाहे व्यक्ति को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देती है, उसी प्रकार से स्मृति भी अकुशल धर्मों को मानस धरातल पर उत्पन्न नहीं होने देती है। सती द्वारिको वीरती बदामी, भगवान बुद्ध कहते हैं कि यह द्वारपाल की तरह है। और ये चारों स्मृति जो कि आज के युग में ये चारों जो हमारे स्मृति के प्रस्थान जो 4 बतलाए गए हैं इसके प्रति जो सजग रखता है वह अपने कार्य को भगवान बुद्ध के जो बतलाए हुए जो मार्ग है
उनको स्मरण करते हुए जिनके कार्य को संपादित करता है वो निर्वाण या परम पद या सुख को प्राप्त करता है। इसी चारों हमारे स्मृति के जो भाग बतलाए गए हैं, इसको बोधि चरकावतार के 9वें अध्याय में आचार्य शांति देव ने अलग ढंग से बतलाया है। हमारे महायान देवी को जी यहाँ पर आचार्य बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर जो 4 प्रस्थान बतलाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले कायोपासना, जो यहाँ पर 4 प्रकार के जो स्मृति बतलाए गए उसमें कायोपासना में आचार्य शांति देव कहते हैं कि यह हमारा शरीर जो है एक तरह से बुलबुले के समान है। इट इज जस्ट लाइक द बबल ऑफ द वाटर। जिस प्रकार से बुलबुला जो खत्म हो जाता है, उसी प्रकार से यह शरीर जो हमारा नष्ट है, और इस प्रकार से सजग रहने को हम कायोपासना कहते हैं। और वेदनानुपස්සना के बारे में आचार्य शांति देव कहते हैं कि यह जो वेदना है वह सुख आदमी ही जो सुख में है वह दुख का अनुभव कर सकता है, और इसके बारे में सजग रहने को हम वेदनानुपස්සना करते हैं। और चित्तानुपස්සना आचार्य शांति देव कहते हैं कि यहाँ पर 2 एस्पेक्ट चित्तानुपස්සना है। ये हाउ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर कॉन्शियसनेस, चित्त के प्रकार द्वारा किस प्रकार से आलंबन को जाना जाता है, यह एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट है हमारा आलंबन, ऑब्जेक्ट जो किस प्रकार के आलंबन है, इन दोनों के प्रति सजग होने को हम चित्तानुपස්සना करते हैं। और धर्मानुपස්සना शांति देव कहते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये जो 4 सत्य संकेत मार्ग और प्रत्यक्ष समुत्पाद है, इनको किस प्रकार से हम स्मरण करें और सजग रहें और अपने जीवन में हम लावें, यही हमारा धर्मानुपස්සना है। और यही 4 धर्मानुपස්සना, और भारत में हम खास कर देखते हैं कि आज के वर्तमान युग में परिवेश में भी इन 4 के जो प्रस्थान है, जो 4 भाग है, 4 अंग है, इनको प्रयोग में लाने की जरूरत है। और इसको यदि हम अपने जीवन में लावें और विपස්සना के द्वारा जब हम अनित्य दुख और अनाथ जब सभी और इसी के कारण हम असंतोष तृष्णा और करना, जब हम ये जान पाते हैं कि यह सभी संसार अनित्य है, सभी संसार धर्ममय है और नित्य है, तो यह अविद्या कहलाती है। और अविद्या के कारण ही हम 4 आर्य को नहीं जान पाते हैं, आर्य सांख्यिक मार्ग को नहीं जान पाते हैं, प्रत्यक्ष समुत्पाद को नहीं जान पाते हैं। और यही हमारा जो है ऐसे मोह का कारण, दुख का कारण बनता है। और जहाँ पर सभी कुछ अनित्य है, कुछ नित्य नहीं है, वहीं पर दुख का कारण बनती है। और जब यह दुख का कारण बनती है तो वहीं पर अनात्म भी उत्पन्न होता है। और यही एक तरह से हमारे अंदर असंतोष तृष्णा का कारण बनती है, जिसके कारण हम मतलब दुखी होते हैं। और यही दुखी होने के कारण हम मतलब जो है इस भौतिक परंपरा में बार बार संतरण के तरह से हम आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो आज का जो समय है, आज का जो युग है, हम किस प्रकार से स्मृति के 4 जो हमारे अंग बतलाए गए हैं भगवान बुद्ध के द्वारा, उसको अपने जीवन में सक्रिय बौद्ध धर्म के रूप में इस प्रकार से हम दिन सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से हम अपने प्रयोग में लावें, इसकी जरूरत है। और खासकर भारत सरकार के द्वारा भी जो राजनीतिक धर्म इंडिया के बारे में कहा जा रहा है, यह 1991 से थोड़ा सा इसके बारे में पृष्ठभूमि जब हमारे प्रोडक्शन में राजेश चंद्र रावत जी के द्वारा जब बतलाया जा रहा था, तो उसमें मुझे कुछ स्मरण हुआ कि भारत सरकार की बौद्ध धर्म को किस प्रकार से विश्व में एक तरह से इस इंडिया पॉलिसी किसी इस पॉलिसी करके इस पॉलिसी जो हमारे जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उसमें बौद्ध धर्म एक तरह से बहुत ही विकसित धर्म के रूप में है। और भारत की चाइना को या और दूसरे भी हमारे कंट्री हैं, उसमें दिखाते हैं कि भारत किस प्रकार से बौद्ध धर्म में अभी भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और खासकर 1984 से अभी हम देख रहे हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी के समय में जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, उस समय भी बौद्ध धर्म के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा था। और फिर उसके बाद इस प्रकार से हमारे 1991 में नरसिम्हा राव के समय में भी इसके इंडिया पॉलिसी साउथ इंडियन में खासकर जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर 2014 में बन रहा है, तो
जब से ये नई पॉलिसी आई है 2014 में, सी इस इंडिया पॉलिसी, जो इंडिया को देखने की बात जहाँ पर हो रही है वहाँ पर बौद्ध धर्म को एक भारत के अग्रणी धर्म के रूप में दिखाया जा रहा है, और यह दिखाया जा रहा है कि भारत जो है बौद्ध धर्म के रूप में अभी भी अग्रणी है। यहाँ पर क्षेत्र अपने आप को बौद्ध धर्म में सबसे आगे बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार यह जुटी हुई है, और खासकर 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और यूनिवर्सिटी कमीशन, इन तीनों के सहयोग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए इस प्रकार बौद्ध धर्मों को हर एक विश्वविद्यालयों में एक पढ़ाई का एजुकेशन का आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे सभी बनते हैं। और अभी मैक्सिमम कोर्स के द्वारा भी 4 कोर्स बनाए गए हैं, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद अभिधम्म पाली, और तीसरा जो बनाया गया आपको फिलॉसफी, और चौथा टूरिज्म। ये 4 मैसिव ऑनलाइन कोर्स जो स्वयं प्लेटफॉर्म पर बनाए जा रहे हैं, और हमारे केंद्रीय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर स्थापना वो लोकल सेंटर बनाया गया है, और ये चारों हमारे जो कोर्स तैयार किए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और यह एक तरह से राइजिंग इन इंडिया किस प्रकार से बौद्ध धर्म विकसित हो रहा है, और भारत के सभी विश्वविद्यालयों में यह बौद्ध धर्म के रूप में किस प्रकार से एक विषय के रूप में रखा जाए, इस पर भारत सरकार गंभीरता से सोच रही है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ISP के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, और धन्यवाद। सब मंगल। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मंच पर कुछ क्षण रखने के लिए। मैं माननीय उपनिदेशक महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी को सम्मान स्वरूप ये पत्र प्रदान करें, और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा मैं अनुरोध करता हूँ माननीय उपनिदेशक महोदय से कि आप हमारे आदरणीय प्रोफेसर हिमांशु कुलसेवी जी को